समझ नहीं पा रहे पाकिस्तानी कि एक तरफ इजराइल का साथ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ फलस्तीन को भी हेल्प की जा रही है, तो ये क्या मामला है? मानवता का मामला है। हम अगर भाई एक बात बताइए, आप अपने बड़े बेटे को यदि एक साइकिल दिलाती है, इसका मतलब थोड़ा कि छोटे बेटे से नफरत करता है। आदमी ट्रांजैक्शन के हिसाब से, जरूरतमंदों के हिसाब से वो मदद करता है। हमारी पॉलिसी क्लियर है फ्रॉम द डे वन कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, यहूदियों को भी वहां जगह मिलनी चाहिए, और जो वहां के मुसलमान हैं, पैलेस्टीनियन कह ले या अरबी जो भी है, उनको भी वहां जगह मिलना चाहिए। दोनों एक साथ मिलकर के रहे आपस में, एक ही फिलॉसफी के लोग हैं, एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं। और देखिए, भारत को समझना, आप खुद समझिए, आप इसी भारत की बेटी है। ये इंडिया ने नहीं किया, अगर शायद इंडिया होता तो ये नहीं कर पाता, ये भारत ने किया है। भारतीय होने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, तो क्या मुझे भारतीय बनाता है आरजू जी? व्हाट मेक्स मी अ इंडियन, व्हाट मेक्स मी अ भारतीय? तो वो बनाता है कि हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, हम सबके सुख की कामना करते हैं, हम सबके भले की कामना करते हैं, हम किसी का कल्चर या किसी का मजहब नहीं मिटाना चाहते। हम चाहते हैं सब अपने अपने अकीदे पे, अपने अपने विश्वास पे, अपने अपने ईष्ट के का वो वंदन करते रहें, और उनको ईश्वर सफलता दे, उनको ईश्वर खुशियां दे। दिस इज व्हाट इंडियन। पैलेस्टाइन का हम शुरू से मदद करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमने अगर ये कहा है, हम टेररिज्म के अगेंस्ट में हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक विभत्स आतंकवादी घटना थी, और जो भी आज इजराइल और हमास में हो रहा है वो बिना 7 अक्टूबर के बात नहीं की जा सकती। इसलिए हम 7 अक्टूबर को भी कंडेम करते हैं। उसी तरीके से हम पैलेस्टाइन के लोगों तक यदि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की एड नहीं पहुंच पा रही है, तो हम उसको भी कंडेम करते हैं, और हम पैलेस्टाइन को बिल्कुल एड देंगे, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और आप ही ने मुझे न्यूज दी है कि USD 2.25 लाख, यानी कि 25 लाख US डॉलर, विच कम्स टू बी 200,000 US डॉलर। सो हमें देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? तो इसको ये क्यों कह रहे हैं कि हम इजराइल का साथ दे दिए तो फलस्तीनियों पे बम मार देंगे, फलस्तीन का साथ दे दिए तो हम पे जाके इजरायली पे बम मार देंगे? ऐसे नहीं होता भाई, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। हम सबका जो सबकी मदद करेंगे, वो उनका मसला है, वो आपस में निपटाए। हमारे लिए दोनों एक समान है, बात खत्म हो गई। लेकिन अभिषेक जी, आपके ख्याल से फलस्तीन और इजराइल के बीच में जो डिस्प्यूट है, सालों से चलता आ रहा है, ये आखिर सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? या ये भी हमारी तरह, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह, जैसे हम कश्मीर को लेके बैठे हुए हैं? ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थियरी की है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों को बैठना पड़ेगा, और जो दुनिया जिस समय में जी रही है और जिन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत जी रही है, वही पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट उनको भी अपनाना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म इसके थ्रू ही ये सॉल्यूशन होगा। पैलेस्टाइन हमास कह लें, पैलेस्टाइन इजराइल कह लें, इजराइल हमास कह लें, इस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करने की क्षमता किसी भी देश के पास नहीं है, सिवाय यहाँ के लोकल लोगों के पास। क्योंकि अमेरिका ने कितने, न जाने कब से कैंप डेविड अकॉर्ड हो रहा है, तो कभी कोई अकॉर्ड हो रहा है, कभी मतलब कितने अकॉर्ड साइन हो चुके हैं, आई हैव नो आइडिया। बिल क्लिंटन से लेकर के, जॉर्ज बुश से लेकर के, अभी जो रिसेंट वाले ट्रम्प से, सबने कोशिश की, बट इट्स नॉट गेटिंग रिजॉल्व। यूनाइटेड नेशन जब ये शुरू हुआ था, तो यूएन ने जो वो ग्रीन मैप और वो सब दिया था, उसी समय मामला सॉल्व हो जाना चाहिए था। दोनों अरबों को और यहूदियों को कहा था कि आप अपने अपने जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। दोनों लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए, ना तो इजराइल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, हालांकि उन्होंने एक पहला दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, पीस मिल लेजिस्लेशन करेंगे। तो उनका जो नेसेट है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसने पीस मिल लेजिस्लेशन किया। कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना तो इजराइल का है, ना तो पैलेस्टाइन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। वो दोनों लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मैं फिर वही कह रहा हूं, इस समस्या का निवारण किसी के गुड ऑफिसेज में, किसी के गुड ऑफिसेज में इतना दम है ही नहीं। जब तक वहां की जो पॉपुलेशन है वो स्वयं से इनलाइटेंड नहीं हो जाएगी, उसको ये ज्ञान नहीं हो जाएगा
कि मार काट और हत्या और वॉयलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये रियलाइजेशन आना है। इस रियलाइजेशन को आने का तरीका और माध्यम क्या होगा, ये ना तो अमेरिका सिखाएगा ना तो भारत सिखाएगा, ये वहां के लोगों को स्वयं से सीखना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हर एक का एक मतलब हर कंट्री या हर लोग, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर कहीं किसी कंट्री में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो अमेरिका सॉल्व कर सकता है। अमेरिका जो है उसको सुपर पावर माना जाता है और लगता है कि अमेरिका सॉल्व कर देगा। लेकिन अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ऊपर भी फायरिंग की गई और ये सब, तो अमेरिका तो खुद उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि ये जो फायरिंग हुई और ट्रंप साहब जो जख्मी हुए हैं, उससे अमेरिका के इलेक्शंस में रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहली बात कि जिसने भी ये कहा कि अमेरिका ने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, फॉर गॉड्स सेक, अमेरिका और वेस्ट आज की दुनिया के कम से कम 80% समस्याओं का कारण है। भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन, कश्मीर का मुद्दा, ये क्या हमारा आपका क्रिएटेड है? ये उनका क्रिएटेड है। जो जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को फरोग दिया, यहां के लोगों को कहा तुम अलग हो, ये हो, वो, अपनी शापत करते चले गए। पहले उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किया, सेपरेट मतलब किसी चीज को हवा देते चले गए। वो मैं और ज्यादा एनालिसिस के में नहीं जाना चाहता। पॉइंट ये है कि आप जो है, जैसे कल मैं ना एक औरिया मकबूल जान साहब हैं आपके, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी तो भाई दुनिया जो है वो ऐसे चलती है, गैर मुस्लिम और मुस्लिम के हिसाब से, वो उसको टू नेशन थ्योरी मानते हैं। वो बात आप समझिए, इसको यहाँ आपके लोगों ने, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हवा दी हमारे ही लोगों को, क्योंकि मैं मानता हूं आरजू जी आप मेरी हैं, बिल्कुल कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। हम एक परिवार के बच्चे हैं। अब आपकी रग में वही खून बह रहा है जो हमारी रगों में खून बह रहा है। वी आर नॉट डिफरेंट। हमारे गॉड अलग अलग हो सकते हैं, आपका गॉड है, मेरा तो है भी नहीं, तो ये अलग अलग हमारे आपके मन से है, ठीक है ना। तो अमेरिका ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है? वेस्ट ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? वियतनाम में किसने? आज चाइना से लड़े पड़े हैं, क्वाड बना रहे हैं, इंडिया की हेल्प चाहिए, और चाइना को बनाया किसने? वो इन्होंने बनाया। हेनरी किसिंजर पहुंच गए थे कि भाई चाइना को कब तक अलग रखोगे, फिर उसको इतना बिजनेस दिया कि वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, दुनिया की फैक्ट्री बन गई, इतना पैसा कमा लिया कि आप खुद ही डर गए कि यार ये क्या कर दिया, अब इसको कम करो। पहले आप फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर तैयार करो और सारी दुनिया जाके आपकी गंदगी को साफ करे। अफगानिस्तान देख लेना, रशिया आया था, आपको आने की क्या जरूरत थी? आप आ गए, आपने डॉलर ले आए, फिर सऊदिया से कहा पेट्रो डॉलर दो। पाकिस्तान जैसे परम ज्ञानी लोग हैं ये समाज में, उन्होंने कहा ठीक है डॉलर दो, हम तुम्हें आदमी दे रहे हैं, तुम मुझे, जैसे एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक हमारे यहाँ बहुत फेमस वो है टैगलाइन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी ने कहा था। तो आप क्या पे था, आप मुझे पेट्रो डॉलर दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप समझ रहे हैं? सो पॉइंट ये है कि आप, अमेरिका ने हर जगह पे, वियतनाम, अफगानिस्तान, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है दुनिया भर का सरदर्द बना है, उनके लिए सरदर्द बना है। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन लेके बैठा हुआ है। So America has never been West has never been a solver of a problem. West is the very reason for majority of the problem. I'm not saying all the problem, but majority of the problem that the international community witnesses today is because of the Western philosophy. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपने को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जैसा कि अभी आपने सुना कि आरजू काज़मी भी हैरान है कि एक तरफ तो बातें होती हैं जी इजराइल की, और दूसरी तरफ भारत ने फ़िलिस्तीन को $2.5 मिलियन की किश्त दी है। इतना पैसा देखकर जो पाकिस्तानी है ना, वो मतलब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान है कि भाई साहब भारत है कैसा, भारत चाहता क्या है। भारत दोनों हाथ में लड्डू चाहता है। भाई पहली बात है ना, भारत कुछ नहीं चाहता किसी से, भारत के हाथ में कोई लड्डू नहीं है। भारत सिर्फ और सिर्फ करता है काम तो मानवता के लिए करता है, और ये आप पाकिस्तानी कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपके जहन में कभी वो मानवता वाली जो फीलिंग है ना, वो बॉस है ही नहीं। अगर वो होती ना तो आप भी कम से कम थोड़ा मानव के हित में काम कर रहे होते, ऐसे आतंकवादी पैदा नहीं करते। और जिस तरह के आतंकवादी आपने पैदा किए हैं, कहीं ना कहीं वही आतंकवादी आज आपको ही ठोक रहे हैं। और ऐसा, जैसे देखिए ना, आप लोग क्या बोलते हैं कि जिस आतंकवाद से भारत परेशान है उस आतंकवाद से हम भी जूझ रहे हैं। भाई साहब, हम जूझ रहे हैं उन आतंकियों से जिन्हें आपने बनाया है और भारत में भेजते हैं, और आप
परेशान उससे हैं, आप जूझ उन लोगों से रहे हैं जिन्हें आपने कभी दूध पिलाया था और आज आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो जाहिर सी बात है काटेंगे ना, क्योंकि आदत तो आपने ही लगाई थी, आपने लगाई थी तो जाहिर सी बात है वो काट भी मतलब एक तरह से वो काट भी रहे हैं आपको, है ना। तो ये चीज़ आपको शुरू में सोचनी चाहिए थी कि भाई जिन लोगों को हम आज तैयार कर रहे हैं सिर्फ एक नफ़रत के लिए भारत से, वो कभी हम पर भी हमला कर सकते हैं, हमें भी काट सकते हैं। आज वही आपके साथ में हो रहा है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में रोते हैं कि भाई हम भी परेशान हैं, तो उसका कारण आप स्वयं हैं और भारत कभी भी इसका कारण खुद नहीं है। वो आज भी उन्हीं चीज़ों से परेशान हैं जिन्हें आपने तैयार किया है। आपको भीख मिलती है कहीं से, क्या करते हैं आप फिर आतंकवादियों को भेजते हैं कि जाओ जी पैसा आ गया, लो पैसा जाओ करके आओ, है ना। क्या मिलता है आपको? कुछ मिलता है तो बताओ, है ना। चंद लम्हे की जो खुशी है, ठीक है, वो मिलती होगी और ताकि आप अपने आवाम को बेवकूफ़ बना सको और बोल सको कि देखो जी भारत के अंदर हमने क्या किया, ठीक है। तो यार जाहिर सी बात है भाई, फ़िलिस्तीन को जो भारत ने $2.5 मिलियन दिए हैं, ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर मानवता के नाते दिए हैं और अभी $2.5 मिलियन और जाने हैं, मतलब टोटल 5 मिलियन का करार हुआ था। करार बोल सकते हैं, या भारत ने कहा था भाई कि हम करेंगे ऐसा। और रही बात इज़राइल की, तो इज़राइल भारत का दोस्त है और भारत इज़राइल का बहुत अच्छा दोस्त है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फ़लस्तीन के साथ में वो अपने एक तरह से उसके लिए इज़राइल से संबंध खराब कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। खैर, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।